अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज पाकिस्तान में एक से ज़ायद ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसे कि हम दिलखराश वाक़यात कह सकते हैं। सबसे पहले मस्तूंग में एक ख़ुदकुश धमाका हुआ है जिसमें कोई 47 अफराद जाम बहक हुए हैं और कोई 60 के करीब इसमें ज़ख्मी हैं। और इसके साथ साथ हंगू में नमाज जुमा में ख़ुदकुश धमाका होता है जिसमें कोई 4 अफराद जाम बहक होते हैं और 12 के करीब ज़ख्मी हैं। अलबत्ता ये इनिशियल रिपोर्ट्स हैं। आ, जैसे जैसे टाइम गुज़रता है तो जो जाम बहक अफराद होते हैं इनकी तादाद थोड़ी बहुत बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इनमें क्रिटिकल कंडीशंस में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 60 के करीब जो लोग हैं ये ज़ख्मी हैं। अब ये जो मस्तूंग वाला जो धमाका है ये एक जुलूस में होता है, मौलूद शरीफ का जुलूस है। ये आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मस्तूंग का इलाका है और इसको अगर यूट्यूब में ना दिखाया जाए तो बेहतर है। बिल्कुल कोई 1 या 2 सेकंड्स बाद यहाँ पे धमाका होता है। देखें, ये बिल्कुल एक खुला मैदान है, यहाँ पे लोगों का जुलूस जा रहा है, तो यहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी है ना कुछ और है, यहाँ पे धमाका हो जाता है। और ये जो दूसरा है हंगू में, यहाँ पे जो लोग थे जो मस्जिद के अंदर जाना चाह रहे थे उनको पुलिस ने रोक लिया हुआ है। वहाँ पे 1-2 फायरिंग होती है और 1-2 जो हमलावर होते हैं वो मस्जिद के अंदर जाने से पहले वहाँ पे वो हलाक हो जाता है। अलबत्ता 1 या 2 जो हैं हमलावर वो मस्जिद के ज़्यादा अंदर या फिर उसके करीब जाने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये जो 2 वाक़यात हैं मस्तूंग और हंगू का, इनकी जो नोयत है ये दाइश वाली हमलों से मिलती जुलती है। और अगर आपने ख़बरों को फॉलो किया है तो इन वाक़यात के कोई घंटा भी नहीं गुज़रा था, मतलब 1 घंटा भी नहीं गुज़रा था, टीटीपी ने इससे अपनी लाताल्लुकी का इजहार किया है और उन्होंने खुले अल्फाज में इसकी मज़म्मत की है। और उन्होंने उसके साथ साथ ये कहा है कि हम इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं करते हैं, जिस तरह की हम कार्रवाइयाँ करते हैं वो सबके सामने हैं। तो ये जो है उन्होंने कबूल नहीं किया। अब जो ज़्यादा एहतमाल है वो यही है कि इसमें इन 2 वाक़यात में जो है वो दाइश के जो लोग हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। और पाकिस्तान के जो तकरीबन सारे के सारे निगरान हैं, निगरान वज़ीर आज़म, निगरान बलूचिस्तान के वज़ीर आला, निगरान और वज़ीर दाखिला, सारों ने बस एक जो इनकी जिसे कहा जाता है कि एक रवायती या फिर दिखावे के लिए होता है, उन्होंने मज़म्मत की है। हत्ता कि वज़ीर आला पंजाब ने भी मज़म्मत की है, वज़ीर आला सिंध ने भी मज़म्मत की है। तो ये बस दिखावे के लिए मज़म्मत करेंगे और उसके बाद 2 दिन या 3 दिन गुजरने के बाद सब कुछ भूल जाएंगे। और अगर आप रिसेंटली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इनको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो पाकिस्तान की जो न्यूज़पेपर्स हैं, पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट आप कह लें या फिर जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, आप इनमें एक चीज़ देखेंगे कि पाकिस्तान में चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी मसला हो, इसका ताना बाना ज़रूर अफ़गानिस्तान से मिलाएंगे। चाहे वो पाकिस्तान में डॉलर का मसला हो, डॉलर की रेट अगर ऊपर जा रहा है तो जनाब कहते हैं कि ये अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा है। अगर चीनी की प्राइसेस ऊपर हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि ये अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा है। और मतलब हर चीज़ का जो ताना बाना है वो आखिर में ले जाकर अफ़गानिस्तान के साथ मिलाते हैं। और अगर देखा जाए तो इसका कोई फ़ायदा है? फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता अगर नुकसान है तो बिल्कुल नुकसान इस तरह है कि आप जब बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाएंगे दुनिया के हर फोरम में, जिस तरह के रिसेंटली काकड़ साहब ने भी जाके अमेरिका में एक तरह से जिसे कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की शिकायत लगाई है। और ये इसका जो असर है वो ज़ाहिर है अफ़गान साइड पे कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ता। तो ये सूरत हाल है आजकल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और इसके साथ साथ एक और तीसरा जो वाक़या हुआ है
اس میں 4 جوان شہید ہوئے ہیں جنگ کے مطابق. افغان سرحد پر فورسز کی ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں سے جھڑپ. اور اس میں جو آئی ایس پی آر ہے، آئی ایس پی آر کے مطابق تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد افغانستان سے پاکستان میں آنے کی کوشش کر رہے تھے. آئی ایس پی آر کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران 4 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. اب دوسرے اگر آپ اس خبر کو فالو کریں اور آئی ایس پی آر کو چھوڑ کے آپ اس خبر کو پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو ممبرس ہیں انہوں نے حملہ کیا پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں اس کے اوپر. تو یہاں پہ اس کو اس طرح دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے یہاں پہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دیکھ رہی ہیں اور یہ سرحد پہ لگی باڑ ہے، یہاں سے ٹی ٹی پی کے جو ممبرس ہیں وہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کی فوج ان کے اوپر فائرنگ کر کے ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو ٹی ٹی پی کے ممبرس ہیں وہ سرحد سے کافی دور انہوں نے حملہ کیا پاکستان کی سیکورٹی پرسنل ہیں ان کے اوپر، اور 4 جو اس میں پاکستان کے سیکورٹی فورسز ہیں وہ اپنی جان گنوا دیتے ہیں. تو یہ تو ہیں ایک پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو چل رہی ہیں ایک الزام تراشی جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں یہاں پہ جیسے کہ ہم دیکھیں یہ مولانا غفور صاحب مجھے لگ رہے ہیں فضل الرحمان گروپ کے، انہوں نے یہ کہا ہے، بالکل مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں بھارت کا ہاتھ ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اس میں افغانستان کا ہاتھ ہے، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ اگر یہ اتنے سارے واقعات ہو رہے ہیں تو ان کا کیا ریزن ہے، یہ کیوں ہو رہے ہیں. اگر لوگ کر رہے ہیں تو کس وجہ سے کر رہے ہیں. جب آپ ان کے ریزنز کے بارے میں معلومات اکٹھا کریں گے تو پھر اس کا تانا بنا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں، پاکستان کی جو پالیسی ساز ادارے ہیں، یہ جا کے ان سے ہی ملتا ہے. مطلب آپ کے یہ اپنے کیے ہوئے جو پالیسیز ہیں اسی کی وجہ سے آج پاکستان کی یہ حالت ہے.